नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 में संक्षिप्त महाभारत में से एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 6 भीष्म पर्व। इससे पहले हमने उद्योग पर्व में यह जान लिया था कि श्री कृष्ण, विदुर ये सब शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के यहाँ, पांडवों के यहाँ गए थे और युद्ध को टालने की जो है विनती की थी, अनुरोध किया था। लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण तक की बात नहीं मानी और उन्हें ही गुस्से से बंदी बनाने का प्रयास किया। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था कि युद्ध होना जो है वो निश्चित हो गया था, युद्ध करने का निर्णय ले लिया गया था। और ऋषि व्यास जी ने धृतराष्ट्र को युद्ध के बारे में पता चलता रहे तो अपने योग बल से उन्होंने संजय को, जो उनका सारथी था, ऐसी दिव्य दृष्टि दी थी जिससे वह घर बैठे ही युद्ध का वर्णन उन्हें कर सके। तो अब हम भीष्म पर्व में आगे बढ़ते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हुआ। प्रातःकाल ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने आ डटीं। कौरव सेना के सबसे आगे थे पितामह भीष्म और पांडव सेना के आगे थे अर्जुन, जिनके सारथी थे श्री कृष्ण। अर्जुन ने कौरव सेना का निरीक्षण किया। भीष्म, दुशासन, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा के रथों से होते हुए उनकी दृष्टि सगे संबंधियों पर पड़ी। वे दुविधा में पड़ गए। इन सगे संबंधियों को युद्ध में पराजित करके क्या प्राप्त होगा? जिस राज्य के लिए हमें युद्ध करना है वह राज्य हमें अपने ही भाइयों को मारकर मिलेगा। प्रियजनों की मृत्यु से स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। स्वजनों की, स्व मतलब अपने जन यानी अपने रिश्तेदार, स्वजनों की मृत्यु से प्राप्त ये राज्य लेकर क्या होगा? ऐसा विचार करके अर्जुन का हृदय कांप उठा। ऐसा लगा कि गांडीव उनके हाथ से छूटकर गिर जाएगा। ये देखिए, अर्जुन के मन में दुविधा है, वो परेशान हो गए हैं और युद्ध करने का उत्साह जो है खत्म हो चुका है और श्री कृष्ण फिर उन्हें समझा रहे हैं। अगला शीर्षक है गीता का उपदेश। अर्जुन को इस प्रकार हताश व निराश देखकर कृष्ण हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन से इस प्रकार हथियार डाल देने का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा कि युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारकर राज्य का सुख भोगने से तो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना ही अच्छा है। श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है। मोहग्रस्त का अर्थ है, ये देखिए, मोह में फंसा हुआ व्यक्ति। मोहग्रस्त, मोह मतलब मोहमाया, ग्रस्त मतलब फंसा हुआ, मोह में फंसा। मोहग्रस्त हो गया है क्योंकि उसे अपने रिश्तेदारों का जो मोह है, प्यार है, वो उसे युद्ध के लिए रोक रहा है। उन्होंने अर्जुन को मोह और भ्रम से निकालने के लिए कर्म योग का उपदेश किया। कर्म योग यानी कर्म करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। कर्म योग का उपदेश दिया। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम कौन हो मारने वाले? तुम तो एक निमित्त मात्र हो। निमित्त का अर्थ होता है साधन, कारण, जिसके कारण ये हुआ है। तुम तो ये युद्ध करने का केवल एक कारण मात्र हो, निमित्त मात्र हो। मुझे देखो, मैं जीवित आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ। हर जीव मुझ में ही वापिस आता है। तुम एक क्षत्रिय हो, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। सत्य के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह युद्ध राज्य के लिए नहीं बल्कि अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। तुम अपना मन मुझ में स्थिर करो, यानी भगवान में ध्यान लगाओ। जब जब धर्म का पतन होगा, पतन यानी हानि, जब जब धर्म का पतन होगा और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये गीता का उपदेश जो था कृष्ण ने दिया था। निस्वार्थ यानी तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ से, निस्वार्थ भाव से युद्ध करो। उठो अर्जुन। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। विराट यानी ब्रह्म का स्थूल रूप। विराट वैसे तो होता है बहुत बड़ा, तो जैसे ब्रह्म का रूप बहुत बड़ा हम मानते हैं, ब्रह्म जो है वो बहुत बड़े साकार रूप में दिखता है, तो उन्होंने अपना ब्रह्म का स्थूल रूप, विराट यानी ब्रह्म का स्थूल रूप दिखाया, जिसे देखकर अर्जुन की चेतना जाग उठी। यानी उन्होंने भगवान के रूप में अर्जुन को दर्शन दिए अपने विराट रूप में। उनका मोह टूट गया। मन ही मन कृष्ण को प्रणाम कर, उनके उपदेश को मन में धारण कर
अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। गांडीव यानी उनका धनुष जो था उठा लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों दलों के सेनापति ने मिलकर युद्ध के कुछ नियम स्वीकृत किए, यानी नियम बनाए, और अपनी अपनी सेनाओं को उनसे अवगत करवाया। अवगत कराना यानी जानकारी देना। उन सबको अपनी अपनी सेनाओं को जानकारी दी उन नियमों की। उन्होंने निर्णय लिया कि युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलेगा। तत्पश्चात सब मिलजुल कर एक दूसरे का हाल पूछेंगे, यानी आप शत्रु के शिविरों में भी जा सकेंगे क्योंकि सभी आपके रिश्तेदार हैं, तो आप अपने सेना की बजाय दूसरों के शिविर में जाकर हालचाल पूछ सकेंगे। युद्ध बराबर वालों में ही होगा। निहत्थे व्यक्ति पर वार नहीं किया जाएगा तथा शस्त्रवाहक होते हैं, शस्त्र युद्ध क्षेत्र में शस्त्र ले जाने वाले जो सैनिक होते हैं, वाहक होते हैं उठाकर ले जाने वाले, तो शस्त्रवाहकों, भोजन पकाने वालों तथा चिकित्सकों को, चिकित्सक यानी ये डॉक्टर होते हैं, उन पर भी वार नहीं किया जाएगा। तो ये युद्ध के नियम जो थे दोनों सेनापतियों ने स्वीकृत किए और अपनी सेनाओं को बता दिए। अब अगला हम शीर्षक पढ़ते हैं, पहले दिन का युद्ध। युद्ध में पहले दिन क्या हुआ। कौरव और पांडव सेनाएं युद्ध के लिए उतावली हो रही थी। तभी अचानक युधिष्ठिर शस्त्र छोड़कर रथ से उतरकर पैदल भीष्म पितामह के रथ की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर चारों ओर निस्तब्धता होती है खामोशी, ये देखिए सन्नाटा, खामोशी, निस्तब्धता छा गई। युधिष्ठिर अपना धर्म नहीं भूले थे। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य व कृपाचार्य के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। युधिष्ठिर के शील और शिष्टाचार से सभी बहुत प्रभावित हुए। धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्स युधिष्ठिर की धर्म नीति से इतना प्रभावित हुआ कि वह कौरव सेना छोड़कर पांडवों से जा मिला। पांडवों ने उनका स्वागत किया। ये युयुत्स वही था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का भी विरोध किया था। अर्जुन ने देवदत्त और श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख फूंककर, ये शंखों के नाम हैं, जो अर्जुन का शंख था उसका नाम था देवदत्त, और श्री कृष्ण जो युद्ध आरंभ के लिए जो शंख फूंकते थे, जो आवाज़ निकालते थे शंख में से, उस शंख का नाम था 5 जन्य। तो शंख नाद करते थे वो 5 जन्य नामक शंख से। उन्होंने फूंककर युद्ध आरंभ की घोषणा की और कौरव सेना पर आक्रमण कर दिया। पहले दिन के घमासान युद्ध में विराट का पुत्र उत्तर कुमार वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर गति को प्राप्त होना यानी युद्ध भूमि में वीरता से लड़ते हुए शहीद हो जाना, मर जाना। भीम पितामह ने पांडव सेना को अपार हानि पहुंचाई। अपार मतलब बहुत अधिक, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। संध्या होते ही अर्जुन ने शंख बजाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की। पांडवों को उत्तर कुमार की मृत्यु का बहुत शोक हुआ। शोक मतलब दुख हुआ। भीष्म पितामह के सामने उन्हें अपनी विजय पर आशंका होने लगी, क्योंकि भीष्म जो थे वो बहुत ज़्यादा वीर थे, शूरवीर थे, तो उन्हें लगा कि भीष्म को हम हरा नहीं पाएंगे। तो ऐसी आशंका होने लगी कि कहीं हम हार ना जाएं। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उत्तर कुमार तो धर्म और न्याय के लिए शहीद हुए हैं, उसके लिए शोक करना कायरता है, यानी उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। शहीदों के लिए दुख नहीं जताया जाता। उन्हें अपने धर्म और कर्तव्य से नहीं डिगना चाहिए। अगला शीर्षक है दूसरे दिन का युद्ध। दूसरे दिन भी भीष्म ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण किया। भीषण मतलब धुआंधार, घमासान, बहुत अधिक तेज गति से आक्रमण किया। पांडव सेना भीष्म के समक्ष असहाय हो गई, यानी उसके सामने कमज़ोर पड़ गई। तभी श्री कृष्ण अर्जुन का रथ भीष्म के सामने ले गए। अर्जुन और भीष्म पितामह में घनघोर युद्ध होने लगा। अर्जुन का रथ कौरवों की सेना में इतनी तेजी से चक्कर लगा रहा था कि दुर्योधन कांप उठा। उसने भीष्म को अर्जुन को मौत के मुंह में पहुंचाने के लिए उकसाया। भीष्म ने भी क्रुद्ध होकर अर्जुन पर भयंकर आक्रमण किया, परंतु अर्जुन भी शेर को सवा शेर, ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ है उससे बढ़कर, यानी वो भीष्म से बढ़कर ही थे। 19 नहीं थे, 21 ही थे। ये भी एक मुहावरा मैं प्रयोग कर रही हूँ कि शूरवीरता में वो भीष्म से भी ज़्यादा अधिक सिद्ध हुए। तो शेर को सवा शेर सिद्ध हुआ। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार तब तक पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना को बुरी तरह तहस नहस कर डाला। भीष्म और कौरव सेना के लिए
साक्षात भीम और कौरव सेना के लिए साक्षात काल बने हुए थे। भीम के विकराल रूप, विकराल होता है बहुत बड़ा, क्रोधित, जैसे कहते हैं भयंकर रूप, तो विकराल रूप को देखकर भीष्म भी अर्जुन से लड़ना छोड़कर भीम का सामना करने के लिए आ गए। श्री कृष्ण के मित्र सात्यकी ने एक ही बाण से भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। उसके गिरते ही भीष्म के रथ के घोड़े युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। अपनी पराजय देखकर कौरव सेना सूर्यास्त होने के लिए प्रार्थना करने लगी। युद्ध बंद हुआ। हतोत्साहित कौरव शिविरों में मुंह लटकाए बैठे थे। मुंह लटका कर बैठना ये भी एक मुहावरा है। मुंह लटकाने का मतलब होता है उदास होकर बैठना। ये नीचे देखिए, मुंह लटकाना यानी उदास होना। अब तीसरे दिन का युद्ध, इसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरे दिन भी सात्यकी और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कौरवों की सेना पर भयंकर आक्रमण किया। अर्जुन ने गंडीव धनुष से निकले हुए बाणों से भीष्म का आत्मबल भी फीका पड़ गया। भीष्म ने दुर्योधन पर आक्रमण कर उसे बेहोश कर दिया। सारथी दुर्योधन को लेकर युद्ध क्षेत्र से भागा तो बाकी सेना भी युद्ध क्षेत्र से भागने लगी, क्योंकि जब नेता जो होता है, जो युवराज था दुर्योधन, उनका नेता था, लीडर था, जब वो ही जो घायल हो गया और सारथी उसको लेकर युद्ध भूमि से चला गया तो अपने नेता को इस तरह घायल देखकर तो जो सेना थी उनका भी उत्साह कम पड़ गया और वो भी पीठ दिखाकर भागने लगे। भीम ने भागते हुए सैनिकों को भी अपने बाणों का निशाना बनाकर मार डाला। सूर्यास्त होने पर युद्ध बंद हुआ। दुर्योधन के मन में अशांति मची हुई थी। वह रात्रि के समय भीष्म के शिविर में गया और कहने लगा, पितामह, पांडव हमारी सेना को बहुत ही क्षति यानी हानि, क्षति पहुंचा रहे हैं। पांडवों के प्रति आपके मन में स्नेह है, यानी आप उनसे प्यार करते हैं, इसलिए आप हृदय से उनकी विजय चाहते हैं और आप जी लगाकर युद्ध नहीं करते। ये उन्होंने उसके ऊपर लांछन लगाया भीष्म के ऊपर, दुर्योधन ने, कि आप चाहते ही नहीं कि युद्ध में वो पांडव मारे जाएं। तो भीष्म जो थे ये सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि पांडव अजेय हैं। अजेय यानी जिनको जीता ना जा सके। ये आपने अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ में, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पढ़ा होगा। अजेय यानी जिसे जीता ना जा सके। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, परंतु मैं कल पांडवों का नाश करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। अगला शीर्षक है चौथे से सातवें दिन का युद्ध। चौथे से सातवें दिन का युद्ध। संजय धृतराष्ट्र के समक्ष युद्ध का वर्णन करते जाते थे। जैसे मैंने बताया था पिछले लेसन में कि व्यास जी ने उन्हें अपने तपोबल से दिव्य दृष्टि दी थी, तो वो धृतराष्ट्र के सामने युद्ध का वर्णन करते जाते थे। अपनी दिव्य दृष्टि से वे प्रत्यक्ष और गुप्त घटनाओं को देख लेते थे। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो रही थी युद्ध भूमि में, और गुप्त जो छुपी हुई घटनाएं थी जो किसी और को नजर नहीं आती थी, लेकिन संजय देख लेते थे। प्रतिदिन कौरवों की पराजय का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र झुंझलाने लगे। चौथे दिन के युद्ध में भीष्म के तीव्र आक्रमण को अर्जुन तक सह नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण के उत्साहित करने पर उन्होंने भीष्म पर गांडीव से बाणों की बौछार कर दी। इसके साथ ही असंख्य कौरव सैनिकों को अपने बाणों से निशाना बनाकर मार डाला। इसी प्रकार पांचवें, छठे और सातवें दिन भी भयंकर युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म के सामने ले जाते, भीष्म को अर्जुन के साथ उलझाए रखते। उधर पांडव पक्ष के महायोद्धा कौरव सेना का संहार कर देते। संहार करना यानी मार देना, सैनिकों को मार देते। सातवें दिन अर्जुन ने भीष्म पर तेजी से आक्रमण नहीं किया। परिणामतः भीष्म ने पांडव सेना को रौंद डाला। भीम ने क्रोधित होकर भीष्म पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन अपने भाइयों सहित भीष्म की रक्षा के लिए आया। भीम ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। घोड़े भी भीष्म को लेकर भाग खड़े हुए। युद्ध में पांडव पक्ष प्रबल होता जा रहा था, यानी पांडव पक्ष जीत रहा था, उनका बल बढ़ता जा रहा था तथा उसकी विजय सुनिश्चित लग रही थी कि लग रहा था कि पांडव जो हैं जीत जाएंगे। तो बच्चों 7 दिन का हमने युद्ध का हाल पढ़ लिया। आज की वीडियो यहीं तक। कल हम 8वें दिन के युद्ध का हाल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।